कहिए कैसे हैं आप? सुंदर कैसे बने? ये जो सुंदर वर्ड है ना, ये वर्ड सुनते ही बहुत सारी गर्ल्स के, बहुत सारी लेडीज़ के मन में एक ही बात आती है, स्लिम ट्रिम और ऐसा चेहरा कि बस देखते रह जाओ, मतलब इतना खूबसूरत कि नज़र ही ना हटे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। पर एक बात बताइए मुझे कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये तो टेम्परेरी है ना, परमानेंट थोड़ी ना है। मैं तो उस सुंदरता की बात कर रही हूँ जो हमेशा रहे, लॉन्ग लास्टिंग, पल दो पल की नहीं हो। और वो सुंदरता है हमारी इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, बाहरी सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता। और ऐसी सुंदरता जो कि हमेशा रहे, हमेशा हमेशा रहे, मतलब ऐसे क्षणिक ना हो, टेम्परेरी ना हो। बहुत सारी गर्ल्स के, बहुत सारी लेडीज़ के ना जैसे कमेंट्स आते हैं, उसमें लिखा होता है कि भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, इस वजह से कॉम्प्लेक्स बहुत आ रहा है, इस वजह से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, उनसे मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत लोग अच्छे हों, पर अच्छे लोग ज़रूर खूबसूरत होते हैं। तो हमें बनना है अच्छे। भी ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत लोग, आपने भी महसूस किया होगा ना इस बात को कि सारे खूबसूरत लोग अच्छे नहीं होते। हाँ, देखने में ज़रूर अच्छे लग रहे हैं पर वैसे अच्छे नहीं होते, मतलब हम नहीं पसंद करते उनसे मिलना। पर अच्छे लोग तो खूबसूरत ही होते हैं, हमें वो बनना है अच्छा। और बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें भी नहीं है, कुछ बातों का अगर हम ख्याल रख लेंगे ना तो हम भी वाव बन सकते हैं। ट्रूली ब्यूटीफुल होता है ना, वो बन सकते हैं। मतलब लोग हमें ये कहें कि तुम हो, सही मायनों में सुंदर तो तुम हो, बन सकते हैं, क्यों नहीं। तो चलिए आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ 9 बातें। सबसे पहली बात, हमें बनना है शालीन, मतलब डिसेंट, एकदम एलिगेंट। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी लुक्स, हमारा पहनावा। उसमें ये नहीं है कि हम ये चाहें कि लोग हमें देखें ही देखें, मतलब हाथ से नजरें हटे ही ना, तो ओवन मेकअप कर लिया या बालों का कलर ऐसा कर लिया अजीबोगरीब, या कुछ इस तरह का पहना हुआ है कि लोग देखे जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देखे जा रहे हैं। ऐसे नहीं, जो सिंप्लिसिटी होती है ना, सादगी, वो भी भला की खूबसूरत होती है। सबसे महंगा श्रृंगार है सादगी, पता है आपको? सबसे महंगा श्रृंगार है सादगी। इसलिए तो हर एक कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, पहनता नहीं है। कितने लोग देखे हैं आपने जो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। सिंपल बहुत खूबसूरत होते हैं। सिंपल रहिए एकदम, मतलब अपने आप को एकदम अच्छा रखिए पर सिंपल रहिए। बहुत ओवर होता है ना, वो कुछ नहीं करना। नेचुरल ग्लो जब आता है ना फेस पे, उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। और फिर हमारा बात करने का तरीका बहुत रिस्पेक्टफुल हो, बहुत आराम से, ऐसा नहीं तुनक के चिढ़ के बात कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली आराम से बात करनी है। और हमारा बिहेवियर पता है क्या है? एक चुंबक की तरह है। मतलब अगर हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा प्रॉपर बिहेव कर रहे हैं, तो दूसरे लोग हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। इसलिए हमें बिहेव करना बहुत अच्छा। ऐसी कोशिश नहीं करनी कि हम दूसरों को लेट डाउन कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम सबसे समझदार हैं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे से अब आपको क्लियर होगी पहली बात कि क्या करना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, हम्बल होना है। बीइंग ह्यूमन बोलते हैं ना, इंसान बनो, इंसानियत हो, और वो भी कूट कर भरी हो, मतलब इतना ज़्यादा जज्बा हो इंसानियत का। वो बोलते भी है ना कि अगर किसी को दुख में देखकर, किसी को दुखी देखकर अगर आपका मन भी पिघल जाता हो ना, मतलब आपको ही महसूस होता हो, तो यकीन मानिए भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। तो आप सेवा भाव रखिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरों की हेल्पिंग नेचर होती है ना, वो चीज़ रखिए। और देखिए, जब हम खुश होते हैं ज़िंदगी बेहतर होती है, जब हम खुश होते हैं, पर बेहतरीन होती है जब दूसरे हमारी वजह से खुश होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल आए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपना ही अपना सोचें कि मैंने ये करना है, मतलब सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, अपने में ही ना रहें। मतलब कोशिश करें कि हेल्पिंग नेचर हो, सर्विंग नेचर हो। चाहे कोई अननोन हो, चाहे कोई नोन हो, कोई भी हो, मतलब कोई अननोन भी हो सकता है, उसके प्रति भी हमारा जो नेचर है ना, हेल्पिंग नेचर, वो हो।
अब जैसे नोन में तो मान लीजिए पड़ोसी हैं, कोई एकदम से हेल्प की जरूरत पड़ गई तो आपने हेल्प की, बहुत अच्छी बात है, आप उनको जानते हैं। अननोन में कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप स्कूटर पे जा रही हैं और आपने ये देखा कि आपके सामने एक स्कूटी जा रही है, उसमें एक आदमी स्कूटर चला रहा है, पीछे एक लेडी बैठी है, उसकी जो चुन्नी है ना वो इतनी लंबी लटक गई, इतनी लंबी लटक गई कि किसी भी समय वो स्कूटर के टायर में फंस सकती है और फंसकर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। आप पीछे पीछे जा रही हैं, आप थोड़ा सा स्कूटर अपना आगे कर कर उनको इशारा करके बता सकते हो गया ना। तो इस तरह की होनी चाहिए नेचर। क्लियर हो रहा ना आपको सारी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक? जैसे 2 पॉइंट्स हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, पीसफुल नेचर रखनी है अपनी। पीसफुल बिल्कुल शांति प्रिय, बिल्कुल काम, एकदम क्वाइट, मतलब हर समय लड़ने झगड़ने मारने पीटने को उतारू नहीं होके बिल्कुल पीसफुल कि चलो कोई बात नहीं, मतलब जाने दो, चलो कोई बात नहीं। ये जो चलो कोई बात नहीं है ना, हम कितनी बार यूज करते हैं। हम तो हमेशा ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब इस तरह से हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट रहते हैं, हम गुस्से में भरे हुए रहते हैं। कोई भी बात हो जाए तो गुस्सा आ जाएगा, फ्लेयर अप हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, आपा खो देंगे, मतलब हाथ भी उठा देंगे, बच्चों पे भी हाथ उठा देंगे, अपने छोटों से पे भी हाथ उठा देंगे, मिसबिहेव करेंगे। ये चीज नहीं करनी। चलो कोई बात नहीं, ये हुआ, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, मतलब बहुत सहजता से उनको बोल दिया। चेहरे पे बिल्कुल हल्की सी स्माइल की, चलो कोई बात नहीं, उसमें क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छे होते हैं, लोग हमें बहुत प्रोवोक करते हैं, मतलब इतना हमें मतलब बोलते रहेंगे कि हमारी सीमाएं क्रॉस हो जाती हैं, हम हाइपर हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपना मिजाज यूं ना चिड़चिड़ा कीजिए। भाई उनकी बातों से तो हम चिड़चिड़े से ही हो जाते हैं ना, गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाते हैं। कोई छोटी बात करे ना तो दिल बड़ा कीजिए, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। इस तरह की नेचर होनी चाहिए। और ये जो नेचर मैं बता रही हूँ, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप धीरे 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 इसको अभ्यास करेंगे ना, आप भी बन सकते हैं। बनना है ना हमें सुंदर, हमें खूबसूरत बनना है ना, कि लोग भी कहें कि वाह, बनना है ना, तो उसके लिए बस इतना सा तो करना है। अब आता है 4th पॉइंट, लविंग और केयरिंग नेचर। देखिए, लविंग, लोगों के प्रति बहुत अच्छे से ख्याल रखना, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, मतलब बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखना। घर पर कोई आ रहा है तो बहुत स्माइल से उनका वेलकम करना, मतलब ऐसे ना हो कि घर में मेहमान आ गए तो एकदम से बॉडी एक हो गया, कमर दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, या माथे पे बल आ गया कि हाय हाय ये कौन आ गए। मतलब खुशी 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 सामने वाले का, जो भी घर पे आए, उसका वेलकम करना। ये चीजें क्या होती है कि परिवार को जोड़ के रखती हैं। इस तरह की जो नेचर होती है, लविंग केयरिंग होती है ना, ख्याल रखते हैं सबका। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि लोगों से ही, इवन एनिमल से भी, इवन बर्ड से भी, इवन एनवायरनमेंट से भी, हमारा पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे, इनसे भी बहुत प्यार करती हैं, इनसे भी इनको बहुत लगाव है। मतलब समय पर दाना देना, जैसे डॉगी आ गया घर पे तो उसको चलो रोटी देना, दूध देना, कबूतरों के लिए दाना रखना, या फिर पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पेड़ पौधे लगाना, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस समझना, ये चीज़ भी तो बहुत ज़रूरी है। और ये ना तभी पॉसिबल है कि जब हम अपना ख्याल रखेंगे, हम खुद की केयर भी करेंगे, हम खुद से प्यार भी करेंगे। हम खुद से प्यार करेंगे, खुद की केयर करेंगे, तो फिर हम दूसरे की भी तो कर पाएंगे। फिर जब हम दूसरे की करेंगे तो दूसरा क्यों नहीं खुश होगा? दूसरा क्यों नहीं कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत खूबसूरत है। मतलब खूबसूरत इस वजह से कि कितना लविंग है, कितनी केयरिंग है, ख्याल रखती है सबका। ये होता है ना, बस यही तो करना है। अब आता है 5th पॉइंट, इंटेलिजेंस का होना। देखिए, बेसिक इंटेलिजेंस तो सभी में होती है, पर उनका क्या है कि जैसे ना खुद को एम्पावर करती रहती हैं। जैसे नॉलेज कहीं से भी मिलती है, कहीं से भी मिले। ये नहीं है कि एक बार MA कर लिया, B.Ed कर लिया, चलो 10th पास कर ली, चलो ठीक है, हो गया, बस अब कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कहीं से भी मिलती है, चाहे बुक से मिलती है, चाहे बातें करके मिलती है, चाहे कोई वीडियो देख के मिलती है, चाहे अपने एक्सपीरियंस से मिलती है। वो ना हमेशा उसको ग्रैब करने की कोशिश करती है कि मैं उसको समझूं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारूं, नॉलेज को, अपने ज्ञान को। मतलब
हमेशा मतलब उनको ये लगता है कि कोई उम्र, किसी भी उम्र में हम नॉलेज को अपने अंदर ले सकते हैं और ये हमारी बेहतरी के लिए होता है, इस तरह की सोच रखती है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। शिक्षा भी तो घर को रोशन किया करती है। मतलब वो इम्पोर्टेंस समझती हैं, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझती हैं, और जब भी जहाँ भी कोई नॉलेज मिलती है ना, कोई ज्ञान मिलता है ना, उसको ले लेती हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लेती हैं और उसको लागू भी करती हैं। 6 पॉइंट, सहन शक्ति, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। भाई किसी भी सिचुएशन में देखिए, लाइफ स्मूथ तो कभी भी नहीं चलती है ना, अप डाउन, उतार चढ़ाव, कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी बुरा है कभी अच्छा है, तो ये चलता रहता है। तो वो मतलब अपने पेशेंस रखती हैं, सहन शक्ति होती है ना, कि टफ टाइम में भी मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है, कोई बहुत प्रॉब्लम आ गई तो मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है। ऐसे नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, सिर पकड़ के बैठ गई, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिव सोचने लग गई, इस तरह से नहीं, पेशेंस रखती हैं और बिल्कुल तैयार रहती हैं। जैसे कोई चेंज भी आ रहा है ना, मतलब कोई लाइफ में कोई चेंज का भी फेस करना पड़ रहा है ना, तो उस चेंज को सहने के लिए, उस चेंज को मतलब अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहती है। पता है उनको कि लाइफ है, ये चीजें तो चलेंगी चलेंगी, इसलिए हर सिचुएशन में वो रेडी रहती हैं, पर पेशेंस रखती हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका मुकाबला करती हैं। अब आता है 7th पॉइंट, ट्रस्टवर्दी, यानी पहली बात तो खुद पर विश्वास होना। भाई मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मतलब कोई ये नहीं है कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, मतलब खुद पर विश्वास होना। फिर इस तरह से विश्वास बनाना सामने वाले के ऊपर कि सामने वाला भी अपने दिल की बातें शेयर कर ले, अपने सीक्रेट शेयर कर ले। उसको ये पता है कि अगर मैंने अपनी कोई बात इनको बताई तो इन्हीं तक रहेगी, ये नहीं है कि कल को सब जगह पता लग जाएगी। भाई मैंने इन तक बात की है तो इन तक ही रहेगी। लोगों का ऐसे विश्वास जीतती हैं, और यकीन मानिए ये जो बात है ना, ये जो ट्रस्टवर्दी है ना, रिश्तों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जहाँ विश्वास टूटा वहीं रिश्ता खत्म, और जहाँ विश्वास बना रहा वहीं रिश्ता और मजबूत हो जाता है। इसलिए रिश्तों को जोड़ने के लिए ये जो ट्रस्टवर्दी होना है ना, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसको हम सहजता से कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके हम इसको अपना सकते हैं। अब आता है 8th पॉइंट, कमिटेड होना, यानी जिसके लिए भी करना पूरी तरह से समर्पित होकर करना, मतलब पूरी डेडिकेटेडली करना। वो कोई भी हो सकते हैं, कमिटेड हम किसी से भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली है उसके प्रति भाई पूरी तरह से हम पूरी तरह से समर्पित हैं, हो सकते हैं। अच्छा, हमारे फ्रेंड्स हैं उनके प्रति हम हो सकते हैं पूरी तरह से समर्पित, या हमारा कोई पैशन है, हमारी कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमारा पैशन है, जो कि हम बिल्कुल ही करना चाहते हैं और हम बिल्कुल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई है, उसको ना पैशन है क्या कि मैंने और लेडीज़ को और लोगों को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है ब्लड डोनेशन के लिए, कि वे ब्लड डोनेट करो। इसकी इंपॉर्टेंस उसको पता है ब्लड डोनेशन की, वो करती है, एनकरेज करती है, उसको ये मतलब एक तरह से पैशन है। या स्वच्छता को लेकर कि भाई सफाई रखनी चाहिए, फिर लोगों को बोलना, या बच्चों को पढ़ाने के बारे में, अलग अलग तरीके होते हैं ना, पर पैशन होना और उसके ऊपर जुटे रहना, डेडिकेटेडली उस पर काम करना, ये भी मतलब हमको एक अलग ही पहचान देता है। मतलब लोग जो है ना हमें फिर देखते हैं कि अच्छा देखो ये काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक अलग ही इमेज बन जाती है ना, एक अलग ही पहचान बन जाती है। इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें ना बिल्कुल डेडिकेटेड होके करें, और जो हमारे पैशन है ना उनको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लाइफ में हमारा कोई एम तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि बस सुबह से रात तक बस खाना बनाया, सफाई की और फिर सो गए, ऐसा नहीं है। कुछ तो करना ही चाहिए ना हमें लाइफ में, कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वही तो मैं बता रही हूँ। अब आता है लास्ट पॉइंट यानी 9th पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, मतलब पॉजिटिव रहना, हर हाल में पॉजिटिव रहना। मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात भी आई उसमें भी कोई पॉजिटिविटी कि चलो ये अच्छी बात तो हुई, इसमें ये तो चलो एक अच्छी बात हुई, इस तरह से। और इस तरह की सोच रखना है कि मन का हो तो अच्छा,
मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि अब वो होगा जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है। तो कुछ बातें चलो ऊपर वाले पे छोड़ दी। इस तरह की पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। जैसे होता है ना कि फील गुड और मेक अदर्स फील गुड, मतलब खुद खुश रहना और दूसरों को भी अच्छा महसूस कराना। बहुत बार होता है, ऐसे मौके आते हैं कि हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है कि नहीं बस अब ये हो गया वो हो गया, मतलब नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सीन ही नहीं होता, मतलब कहीं से भी कोई भी छोटी सी बात भी उठा लेंगे कि ये बात अच्छी हो गई, चलो ये तो ठीक हो गया। इस तरह की सोच जहाँ जाए ना तो वहाँ पर वही ऑरा, अपना पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स ही लेके जाएं कि दूसरे भी आए, पास आए कि देखो इनसे बात करके ना वाकई में अच्छा लगता है, मतलब ये आ गई तो अब अच्छा लगेगा, अब सब ठीक हो जाएगा। मतलब पता है कि इन्होंने जो बात करनी है पॉजिटिव करनी है, इन्होंने जो सलाह देनी है वो पॉजिटिव देनी है। तो इस तरह की ये सोच होनी चाहिए हमारी, ये सोच होनी ही चाहिए। खुदा ने जो बख्शा है वो हुस्न है बहुत, खुदा ने जो बख्शा है वो हुस्न है बहुत। देखिए फूल अपने बदन पर कोई जेवर तो नहीं रखते, बस जो है वो है। हाँ, पर हम और उसको खूबसूरत ऐसे बना सकते हैं। कैसे? ये जो मैंने आपको 9 बातें बताई हैं, इस तरह से हम अपने दिल को खूबसूरत बना सकते हैं। तो जो भी हमें मिलेगा, जो भी हमसे बात करेगा, वो यही कहेगा कि वाह, यू आर ट्रूली ब्यूटिफुल, तुम हो असली सुंदर। ये होती है असली सुंदरता। वैसे आप बताइए आप क्या सोचती हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल आइकॉन है ना, बेल का बटन है, ये भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो तो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।